राम राम दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में बताया था कि निफ्टी 50 काफ़ी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और हम पहले से भी डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला है, हमें ये देखने को मिला है कि प्रीवियस कैंडल्स को इंगल्फ किया गया है। वही सिचुएशन आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी 50 में काफी स्ट्रांगनेस आपको यहां पे साफ साफ देखने को मिल रही है। इसने प्रीवियस दो कैंडल को इंगल्फ किया है पूरी तरीके से। प्रीवियस दो कैंडल अगर आप देखेंगे वो इनडिसीजन कैंडल बनी हुई थी, यानी कि क्लियर हमें कोई डिसीजन नहीं मिल रहा था, कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा था कि कौन सी मार्केट में क्या डायरेक्शन बनेगी। लेकिन आज एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ दोनों कैंडल को इंगल्फ करके मार्केट ने आपको एक रॉकेट बनता हुआ दिखा दिया है। साथ में यहां पे मार्केट ने कुछ ट्रैपिंग भी की। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, मार्केट पहले ऊपर गया, फिर इस जोन से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन क्यों लिया वो भी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर मार्केट आया नीचे, डबल बॉटम बना के मार्केट ने फिर से आपको एक रॉकेट साइड मूव दिया। और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखो एक तो डबल बॉटम बन रहा है, दूसरा मार्केट अपने राउंड लेवल के पास 24,500 के पास सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सपोर्ट पे अगर आपको पिन बार कैंडल मिल जाए या फिर हैमर मिल जाए तो आपको स्टॉप लॉस काफी छोटा देना पड़ता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड काफी अच्छे मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। यहां पे आप देखेंगे कितना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिला है। क्या सभी पूरे को पकड़ पाते हैं? नहीं, पूरे को कोई नहीं पकड़ पाता, क्योंकि सिंपल सी आपके माइंड में थ्योरी क्या आएगी। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो माइंड में सिर्फ एक ही थ्योरी आएगी कि भाई मार्केट अगर यहां से मूव दे रहा है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन क्या है, ये एरिया है। भाई पहले तो यही थॉट माइंड में आएगा ना कि भाई इस एरिया में आपका प्रीवियस डे हाई भी है और आपका ट्रेडिंग डे हाई भी बना हुआ है, और साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 दिन के रेजिस्टेंस यहां पे आपको बनते हुए मार्केट में दिखाई दे। पहला थॉट यही आएगा। लेकिन एक थ्योरी और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको पता है कि आपके लिए टारगेट क्या हो सकता है, वही नया रेजिस्टेंस जोन यही है, तो आपके लिए एक टारगेट यही हो सकता है। पहली सिंपल सी हम बात देखें, अगर मार्केट इस टारगेट पे टाइम स्पेंड करने लगे तो आप एग्जिट करो, या फिर टारगेट अचीव होती है एग्जिट करो। लेकिन एक थ्योरी और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, अगर मार्केट इसका कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दे तो इसका मतलब मार्केट में और भी मूव आने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। ऐसी सिचुएशन पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। लेकिन ये कंडीशन क्या है, इससे पहले कोई कैंडल नहीं बननी चाहिए, मार्केट सीधा इसका ब्रेकआउट देना चाहिए। भले एक बार रिटेस्ट करने आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलना चाहिए। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने सीधे सीधे ब्रेकआउट दे दिया है, तो ऐसे सिचुएशन पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं। या फिर इससे भी बेहतरीन तरीका जो मैं पर्सनली पसंद करता हूं कि आप यहां पे अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, चाहे आप 50% बुक कर ले या 25% बुक कर ले या 75% बुक कर ले, और रेस्ट आपकी जो क्वांटिटी है या जो रेस्ट पोजीशन है आप उसे रन होने दें। कौन सी बात से आप एग्री करते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पे आप विश्वास करते हैं? मैं पर्सनली बहुत विश्वास करता हूं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पे। अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है या फिर आपको जहां पे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन पे अचीव हो रहा है तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करो, क्योंकि आप कम से कम कुछ तो घर लेके जा रहे हो। एग्री करते हो कि नहीं? अगर एग्री करते हो तो कमेंट में लिखना यस एग्री करते हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को, और यहां पे कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। इसी वीडियो में हम फिर निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे। हम ये देख रहे थे कि 15 को भी मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया में गया, 16 को भी मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया में गया, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करी लेकिन दे नहीं पाया। आज 18 को भी मार्केट ने 2 बार इसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करी, पर लेकिन ब्रेकआउट दे दिया। तो पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि अगर रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिला है, तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहला सपोर्ट एरिया आपके लिए यही है। लेकिन फिबोनाची हमें क्या कह रहा है? जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लो पकड़ लिया, हाई पकड़ लिया। एक लाइन भी यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर ली, एक यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी ड्रॉ कर ली, और एक यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ड्रॉ कर ली।
3 लाइनें ड्रॉ कर ली मैंने। ध्यान से देखो, जो ये 0.5 वाली लाइन आ रही है, ये हमारी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है उसी के पास आ रही है, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। ठीक है, दूसरी बात नोट करो, 0.236 की जो लाइन आ रही है, ये इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास में आ रही है। तो वापस आते समय अगर मार्केट में आएगा तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,673। आज हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसी में मैं आपको फिन निफ्टी का भी डिस्कशन देने वाला हूं। क्लियर है? तो हमें यहां पे एक सपोर्ट एरिया जो दिखाई दे रहा था, अब ये आपके लिए जो मतलब पहले रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा था, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है। चलो अब उसका डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देंगे। ब्रेकआउट, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यही रहेगा, प्रीवियस डे हाई भी, यही आपके लिए ऑल टाइम हाई भी है। लेकिन एक चोरी और देखो, मैं फिर से आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं कि जब जब मार्केट नया हाई लगाता है, देखो यहां पे एक नया हाई लगा, कुछ टाइम स्पेंड करा, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर नया हाई लगा, कुछ टाइम स्पेंड करा, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर नया हाई लगा, डाउनफॉल आया। तो हम ये देख रहे हैं कि या तो साइडवेज जा रहा है मार्केट नया हाई लगाने के बाद, या फिर कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट जब एक नया हाई लगाया था, कुछ साइडवेज गया था, फिर मार्केट ने एक अच्छी कैंडल के साथ आज इसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो फिर से हमें यहां पे ट्रैप होने से बचना है। हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर साइडवेज जाने लगा तो ये कहीं ना कहीं 25,000 की रेस्पेक्ट करेगा एज ए रेजिस्टेंस। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो आपको और भी पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडल थोड़ी सी स्ट्रांग बनी है और प्रीवियस 2 कैंडल को एंगल्फ भी किया गया है। हम दोनों ही बातें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? वापस वहीं पे आ जाते हैं। तो हमने ऊपर का समझ लिया। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यही है। ठीक है, कौन सा? 24,673 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 0.382 यानी कि 24,572 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग के केस पे आप पूरा फोकस रखेंगे यहीं पे प्रीवियस डे हाई के पास में। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट दे दिया तो आप उस थ्योरी को याद रखेंगे। जिन्होंने कोर्स किया है वहां पे मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई हुई है, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल, और ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, फिर आप उस पे काम करेंगे। अगर आप नहीं जानते तो फिलहाल मैंने 50% ऑफ करके रखा हुआ है और ये 5 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपन होकर रिवर्सल दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से आपको मार्केट को नीचे आने देना है, यानी कि 24,779 से आपको मार्केट को नीचे आने देना है। तभी आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहां पे हो सकता है 24,673। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट दे देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, तो इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो आप पूरा फोकस रखेंगे 24,750। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए सपोर्ट एरिया यही है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव चलने लगा तो पॉजिटिव जब तक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दे देता आप सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि एक रुकावट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बन सकती है, एक रुकावट आपके लिए प्रीवियस डे हाई पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। बात समझ में आई कि नहीं? आइए एक बार फिन निफ्टी पे भी नजर डालते हैं। जैसे कि हम काफी दिनों से फिन निफ्टी में डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि इस एरिया में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, और आज भी मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करी, एक रिवर्सल मारा, फिर से आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करी, और जब इसका ब्रेकआउट दे दिया इसे टेस्ट करने भी मार्केट आ गया, यानी कि इस पे सपोर्ट लेने भी आ गया। क्योंकि जब किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि अब पूरा खेल डिसाइड होने वाला है 23,755 से। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा फिर से मार्केट इसी रेंज में आ जाएगा। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 23,575।
लेकिन अगर मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस मारता है, क्योंकि ब्रेकआउट तो मार्केट दे चुका है, अब सवाल सिर्फ यहीं पे ये है कि ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं। अगर ऊपर प्राइस सस्टेन न करा फिर से मार्केट इसी रेंज में आएगा, हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अगर ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया तो मार्केट के लिए पहली रुकावट बनेगी प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई का अगर आपको ब्रेकआउट मिला, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 23,900 के अराउंड। इसका अगर ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए 24,000 अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो इस सिनेरियो को आप ध्यान से समझिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बायर्स चाह रहे हैं कि इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तो हमें ताव में आके पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करना है, क्योंकि हम एक बार नोट कर चुके हैं कि ब्रेकआउट हमें इस जोन का पहले भी मिला था। वहां से मार्केट सीधा ट्रैप करके इसी जोन में वापस लेके आया था और ब्रेकआउट आज भी मिला है, लेकिन मार्केट फिर से इसी जोन के आसपास आ गया है। तो अगर गैप अप ओपनिंग आपको मिलती है, जब तक प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक आप कुछ भी पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करेंगे। ज्यादा खुश नहीं होना है कि मार्केट ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, क्योंकि 2 बार हम सेम ही जोन से रिजेक्शन देख चुके हैं। यहां पे रिजेक्शन मिला था और आज भी इसी जोन से रिजेक्शन मिला है। अगर आप इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक थोड़ी सी सच्चाई दिखाई देगी। ये पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी काम करता हुआ दिखाई दे चुका है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा तो फिर से अगर इसे रिटेस्ट करके मार्केट एक मोमेंटम दे दे तो इसका मतलब ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर जाएगा और आपके लिए एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।